सुप्रभात बच्चों। कल कल के क्लास में हमने ओ की मात्रा के शब्द और उनसे बने वाक्य और कुछ अभ्यास भी हमने किया था। आइए आज हम पढ़ते हैं औ की मात्रा। औ की मात्रा यानी कि किसी भी अक्षर के ऊपर औ की मात्रा दी जाती है तो उसका उच्चारण औ, कौ, टौ, मौ ऐसे होता है। हौ, सौ, फौ ये सब औ की मात्रा के शब्द हैं। देखिए कैसे दी जाती है औ की मात्रा के ऊपर। द में औ की मात्रा यानी कि ये है औ की मात्रा। यानी कि देखिए कल हमने एक लकीर यानी कि ये है आ की मात्रा और ऊपर हम एक लकीर देते हैं तो बनता है ओ की मात्रा। लेकिन औ के लिए हमें और एक लकीर की आवश्यकता रहती है तो बनता है औ की मात्रा। एक लकीर और ऊपर आई की मात्रा, यह है आ की मात्रा। अगर हम इसे मिटा देते हैं तो बनता है आ की मात्रा। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ ऊपर में दो मात्राएं देते हैं तो बनता है आई की मात्रा। लेकिन जब हम आ की मात्रा और आई की मात्रा दोनों भी लिखते हैं तो बनता है औ की मात्रा। तो इससे बना कुछ अक्षर देखिए। स में औ की मात्रा, औ की मात्रा हमें याद रखनी चाहिए। ये लिखा स और स में औ की मात्रा, ये लकीर खींची है हमने और इसके ऊपर ये दो मात्राएं दी है तो बना औ की मात्रा। तो 100 रुपया, 100 के लिए भी हम 100 बोलते हैं। 100 और क अधिक औ की मात्रा यानी कि कैसे देंगे आप, क लिखेंगे और इसमें औ की मात्रा। ऐसे कई अक्षर कई व्यंजनों के ऊपर हम दे सकते हैं। सभी व्यंजनों के ऊपर 12 खड़ी भी हमने लिखी है, वो भी आपको अच्छी तरह से याद है, इसलिए ये समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी है। तो ल अधिक औ की मात्रा दीजिए। ये लिखा हमने ल और ये रहा औ की मात्रा, ये रही औ की मात्रा। तो इनसे बने कुछ शब्द भी हम लिखते हैं। देखिए जैसे कि द में औ की मात्रा दौ। दौ इस शब्द को लेते हैं हम दौ अधिक ड, यानी कि इन दोनों को मिलाकर बनता है दौड़, यानी कि रनिंग, दौड़। और ब में औ की मात्रा, ब लिखेंगे अधिक औ की मात्रा और उसमें ब में औ की मात्रा और बौ से होने वाला हम एक शब्द तैयार करते हैं ब बौ। ब में औ की मात्रा बौ अधिक ना, न में आ की मात्रा तो बना। इन दोनों को मिलाकर हम एक शब्द तैयार करते हैं, ये है बौना। बौना 100, देखिए स अधिक औ की मात्रा, ये रहा 100 इसे हम और एक शब्द तैयार करते हैं 100 अधिक दा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर हम एक शब्द तैयार करते हैं तो बना सौदा। ये कुछ शब्द हमने लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कैसे शब्दों को बनाया जाता है ऐसे। उसके बाद में कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप उसे मन ही मन पढ़िए। जब मैं पढ़ती हूँ
तो आप भी उसे मन ही मन पढ़िए। देखिए, कौवा, बौना, नौकर, चौकी, लौकी, जौहर, खिलौना, हथौड़ा, गौरी, मौसा। और इनसे औ मात्रा से शुरू होने वाले और 5 शब्द आप अपने आप से लिखिए। मैं कुछ समय देती हूँ आपको लिखने के लिए, आप देखिए और उसे लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, मन ही मन आप उसे पढ़िए। थोड़ा सा नजदीक से मैं बताऊंगी आपको, आप लिखिएगा। औ की मात्रा के शब्द जैसे कि यहाँ पर लिखा है कौवा, बौना, नौकर, चौकी, लौकी, जौहर, यह है खिलौना, हथौड़ा, गौरी, मौसा। और कुछ अभ्यास भी मैंने दिए हैं, ये मैं इसको आपको कैसे करना है ये मैं बताऊंगी। पहले आप इसका उच्चारण कीजिए। कौवा, बौना, नौकर, चौकी, लौकी, जौहर, खिलौना। सभी में औ की मात्रा है। हथौड़ा, गौरी, मौसा। और शब्दों को कैसे लिखना है ये भी मैंने बताया है आपको, आप देखिए। अब उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इन शब्दों को उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। यह है प, और यहाँ पर जो मैंने खाली एक लकीर खींची है, ये जो एक खाली जगह है उसे आप रंगीन पेंसिल से आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी मात्रा लगाकर इस शब्द को पूरा करना है। जैसे कि देखिए, प में औ की मात्रा, यहाँ पर जहां पर औ की मात्रा लगाकर हम शब्दों को पूरा कर सकते हैं, वहां पर लिखना है आपको और नीचे रेखांकित कीजिए कि यहाँ पर हमने इस शब्द के बीच में हमने इस अक्षर के ऊपर औ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा किया है, ऐसे प्रतीत होता है। ऐसे समझ में आएगा। यहाँ पर भी मैंने दिया है, आपको लिखना है, मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। यहाँ ये जो 6 शब्द मैंने दिए हैं उनको आप उचित जगह, उचित अक्षर पर मात्रा लगाकर शब्दों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैंने बता दिया है आपको, आप लिखिए स डैश दा, द डैश ड, न डैश है क र, क डैश श ल, खी ल डैश ना। इसे मैं थोड़ा सा नजदीक से बताऊंगी, आप लिखिए। उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। यह है शब्द, एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखिएगा।
देखिए बच्चों, आज मतलब इन शब्दों को तो हमने पढ़ा है और ये जो मैंने अभ्यास दिया है उसे भी आपको पूरा करना है। उसके साथ साथ कुछ वाक्य हमने औ की मात्रा से शुरू होने वाले कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, उसे हम पढ़ते हैं। देखिए, गौतम एक समझदार बालक था। उसकी आयु 14 वर्ष थी। उसके घर से थोड़ी दूर एक चौराहा था। चौराहे से थोड़ी दूर खेल का मैदान था। मैदान की 4 दीवारी के साथ साथ, बीच में हाइफन है, साथ साथ लोग दौड़ लगाया करते थे। हम इसे पुनः पढ़ेंगे, आप भी आपके मन में दोहराइए। गौतम एक समझदार बालक था। उसकी आयु 14 वर्ष थी। उसके घर से थोड़ी दूर एक चौराहा था। चौराहे से थोड़ी दूर खेल का मैदान था। मैदान की 4 दीवारी के साथ साथ लोग दौड़ लगाया करते थे। ये है वाक्य, आप इसे पढ़िए, आप इसे आपके मन। देखिए, हम इसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यह आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। आपको सुंदर अक्षर में लिखिए और इसे पढ़ते रहिए। पढ़ने से हमें पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाती है और मात्राओं का भी ज्ञान बढ़ता है। गौतम एक समझदार बालक था। उसकी आयु 14 वर्ष थी। उसके घर से थोड़ी दूर एक चौराहा था। चौराहे से थोड़ी दूर खेल का मैदान था। मैदान की 4 दीवारी के साथ साथ लोग दौड़ लगाया करते थे। दौड़ लगाया करते थे। आपको पूरी अच्छी तरह से औ की मात्रा के शब्द और उनसे बने वाक्य और इस अभ्यास को करना है और वाक्यों को भी आपको बार बार पढ़ते रहना है। अब हमारी अगली क्लास में हम पढ़ते हैं कुछ और मात्राओं के साथ, उनसे बने शब्द और वाक्य। धन्यवाद।